हमारा 118 पास्कल ट्रायंगल। जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा है, इसने पूरा ट्रायंगल मॉडिफाई करके दिखाया। मॉडिफाई मतलब अपने वे में दिखाया है। सॉरी, ऐसे कैसे, हाँ ये देखो पूरा अपने वे में कैसे जा रहा है इसका ट्रायंगल। सो क्वेश्चन क्या है, गिवन एन इंटीजर नंबर रो पास्कल ट्रायंगल, number row Pascal triangle. In Pascal triangle each number is the sum of the two number directly above in the above. देख लो कैसे इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम इधर, इन दोनों का सम इधर, और ऐसे हर बार एक नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, नंबर ऑफ रो 5 है तो फिर फर्स्ट रो 1, सेकंड 1,1, 1 2 1, 1 3 3 1, 1 3 6 4 1, ऐसे तो ये पूरा बन गया। और सेम एज इट इज़ अगर सिर्फ एक है तो फिर एक ही आएगा। सो हमें यही पुट करना है, नंबर ऑफ रोज यही डिसाइड करेगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे जो है एन जी ट्रायंगल बनाएंगे और इसे एम्प्टी छोड़ देंगे क्योंकि ट्रायंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसे एम्प्टी छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपना लूप बनाएंगे फॉर आई इन रेंज, पर किसके रेंज में, अभी तक तो कुछ लिखा ही नहीं। इसके रेंज में नंबर ऑफ रोज, नम रोज जो भी गिवन है, ठीक है। अब देखो ये जो गिवन है ना, ये वाला, सॉरी ये, इसे हम देखने वाले हैं। चलो आ जाओ, इसके इक्वल में चलते, आ जाओ, ठीक है। नम रोज के इक्वल में जाना है क्योंकि, अरे सॉरी ये क्या हो गया, बोलते बोलते कुछ और ही कर गया। हाँ, सो ये देखो नम रोज में इसलिए जा रहे क्योंकि ये फंक्शन दे रखा है और ये पूरा डिफाइन कर रहा है इसको, ओके। तो इसके में हम अब खुद का रो बनाएंगे क्योंकि हमें सम निकालना है रो का। सो हम रो बनाएंगे खुद का। रो इज़ इक्वल्स टू, क्या होगा रो, पहले तो 1 लगा दो, ये तो कंपलसरी रहता है। 1 इंटू मतलब 8 वाह, और i+1 कर दो क्योंकि हर बार एक रो बढ़ रहा है। तो जितना भी अगर i 1 होगा तो नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएगा। सिंपली ऐसे बढ़ते रहेगा। अब फिर उसके बाद, सॉरी ये क्या हुआ, लिखा हुआ था ना अभी i+1, ओके। अब इसके बाद एक और j का फंक्शन बनाएंगे फॉर j इन रेंज, पर j किसके रेंज में, j होगा 1 से लेकर के i के रेंज में, ठीक है। 0 वगैरह काउंट नहीं होगा, 1 से लेकर के i का जितना भी, अगर i 3 होगा तो इसका एंडिंग डिजिट होगा 2। सो इसलिए i तक रखा है। अब फिर इसमें क्या लिखें, रो लिखेंगे, सॉरी रो ऑफ j, क्योंकि हम j का रो बना रहे तो क्या हो सकता है। चलो ट्रायंगल, जैसे हमने पिछली बार इधर ट्रायंगल बनाया था, ये तो इधर रह गया ट्रायंगल, ट्रायंगल इधर बनाया। अब इसके बाद ऐसे रखते i-1 लगाते, एक i-1, सिमिलरली एक j-1 लगाते हैं और फिर से ट्रायंगल बनाते, प्लस करते हैं NGLE, ट्रायंगल लगाते। फिर उसके बाद i-1 लगाते फिर से और इनटू कर देते हैं j को। सो ये हमने क्या किया, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा भाई, वो मैं एक हाथ से टाइप कर रहा था इसलिए बिना समझे फटाफट पहले मैंने टाइप करना सोचा। तो ट्रायंगल हमने पहले एक सिंपल अपना, बिना मतलब ट्रायंगल बस अपना एक फंक्शन बना लिया जिसका हमने ये एम्प्टी छोड़ा है क्योंकि कुछ भी आ सकता है इसमें। फिर हमने एक आई से रेंज बनाया जिसका रेंज होगा नम नंबर्स तक, नम रोज तक, जो इसे डिफाइन कर रहा है पूरा। और फिर उसके बाद रो की हम लोग रो निकाले, i+1 रो निकाला हमने, सिंपल सी बात है, 1 इंटू i+1। सो हमने रो निकाला i+1 क्योंकि रो अगर i 1 होगा तो टोटल रो 2 होगा, ऐसे। और फिर उसके बाद फॉर j इन रेंज, हमने j इधर से नया शुरू नहीं किया, इसी के अंदर से, क्योंकि हमें एंड में अपेंड करना पड़ेगा j को। अपेंड मतलब i के साथ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा एक ही फंक्शन बनाना है, मतलब एक ही पास्कल ट्रायंगल बनाना है। और ये क्या किया, ट्रायंगल i-1, ये क्या है ये। सो दिस इज़ फॉर दी, जैसे कि इधर 1 है, इसका लास्ट सेकंड डिजिट को डिफाइन कर रहा है, और ये लास्ट से लास्ट सेकंड डिजिट ये पूरी डिफाइन कर दे रहा है जे के फॉर्म में। आई तो स्टार्टिंग के पार्ट ले ले रहा है, पर एंडिंग के पार्ट के लिए ये रहा फंक्शन i-1, आई अगर 2 हुआ तो 1 इधर 1 और फिर इधर और जे इंटू में। फिर उसके बाद अभी लगाओ इधर ट्रायंगल डॉट अपेंड,
अपेंड वॉट, अपेंड रो, और फिर उसके बाद एंटर दबा के रिटर्न ट्रायंगल। सॉरी मैंने टी कैपिटल लिख दिया। सो हेयर वी गो। रन करूँ कोड? एक और बार कोड समझा दूंगा, मुझे पता है ये वाला मैंने कोड अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन पहले हम जितने एरर है उसे भी सॉल्व करते जाते हैं। या पहले कोड समझाऊँ? लाइन 15 में पहले मैं देख लेता हूँ क्या एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। नेम एरर, ग्लोबल नेम ट्रायंगल इज न, अरे स्पेलिंग एरर है यार। इसमें एरर आ रहा है ना, सो TRIANGAL लिखा हुआ है, यही तो एरर है। गल ओके, अब सही हो जाएगा। बस नेम एरर मतलब वो नाम डिफाइन नहीं किया। देखो केस 1 केस 2 दोनों सही है, पर कोड हुआ क्या, ये कर क्या दिया मैंने, ये क्या टाइम पास लिख दिया मैंने, कुछ समझ ही नहीं आया। सबसे पहले तुम समझे पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। पास्कल ट्रायंगल यहाँ पूरे तुम्हें डिफाइन हो रहा है, इन दोनों का एडिशन नीचे वाला सम, इन दोनों का एडिशन नीचे वाला, इन दोनों का एडिशन नीचे वाला। देखो स्टार्टिंग से आने दो, देखो इन दोनों का एडिशन ये, फिर इन दोनों का एडिशन ये, ऐसे ही ट्रायंगल ये बढ़ते जाएगा। इसके बाद और एक डिजिट आएगा, फिर उसके इन दोनों का सम नीचे, फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और उसमें 6 रो हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले खुद का फंक्शन बनाया ट्रायंगल, फिर उसके बाद एक आई अपना रेंज बनाया, वो भी नम रो का। नम रो हमें दे ही रखा है, वो अपने हिसाब से जो रो लाएगा उसके रेंज में। अब फिर हम लोग ने उस रो के हिसाब से डिफ़ाइन किया रो होना कितना चाहिए था। सॉरी ये क्या बोल गया मैं, ये तो तुम्हें पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड, चलो फिर देखते हैं। फॉर आई इन रेंज नमरो, नमरो हमें गिवन है, तो फिर इसके रेंज में हमने नमरो लगाया। फिर उसके बाद हमने रो देखा, रो कौन सा रो है ये भाई, कौन सा रो, कितने रो चाहिए। सो i+1, जितना i होगा, i1 होगा तो नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएगा। फिर हमने इसी के अंदर एक और रेंज बनाया 1 से लेकर के i तक। 1 से लेकर के i मतलब 1 से स्टार्ट होगा, पर एंडिंग जो डिजिट रहेगा वो हमेशा i-1 रहेगा। गॉट इट। और फिर उसके बाद हमने पूरा डिफाइन किया कि हमें रो ऑफ j, क्योंकि रो ऑफ i था, ये रो ऑफ j हो गया। अब देखो ट्राइंगल i-1 j-1 प्लस ट्राइंगल i-1 j, ये डिफाइन कर रहा है लास्ट सेकंड डिजिट को, लास्ट सेकंड डिजिट ऑफ पास्कल ट्राइंगल, जितने भी रो है उन सब के। और फिर उसके बाद हमने ट्राइंगल अपेंड किया, अपेंड का मतलब ऐड कर दिया, और दोनों को रो को, इस रो को इसमें अपेंड कर दिया, ऐसा समझ लो। रो को हमने अपेंड कर दिया मतलब रो को ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद ट्राइंगल रिटर्न कर दिया और रन किया, तो फिर हमारा केस आया एक्सेप्टेड। सो बस इतना ही क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है जिस हिसाब से मैं कहूँ तो। फिर